My name is भावना माथुर, lecturer इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। आज मैं आपको EL 305 पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के यूनिट 2 का पार्ट 2.11 के बारे में बताऊंगी। इसमें फायरिंग सर्किट के बारे में हम पढ़ेंगे कि आरसी फायरिंग सर्किट क्या होता है। तो इसको पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि फायरिंग सर्किट की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता है एससीआर को फायर करने के लिए सर्किट लगाने की, और उनका जो बहुत प्रकार के हम फायरिंग सर्किट्स काम में लेंगे, उनमें से आज हम पढ़ेंगे आरसी फायरिंग सर्किट के बारे में। अब किसी भी एससीआर को हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। अगर हमको एससीआर को स्विच ऑफ स्टेट टू ऑन स्टेट लाना है तो उसके कई तरीके हैं। एक तो है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, नेक्स्ट है dV/dt ट्रिगरिंग, नेक्स्ट है टेम्परेचर ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग एंड गेट ट्रिगरिंग। किसी भी मेथड से एससीआर को ऑन किया जा सकता है, लेकिन जो हम एससीआर का वो इंस्टेंट जिस पे हम ऑन करना चाहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट 3 मेथड्स काम में नहीं आते। केवल गेट ट्रिगरिंग ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम एससीआर का जो ऑन होने का इंस्टेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो गेट ट्रिगरिंग एक बहुत कॉमन मेथड है जो कि एससीआर को ऑन करने के काम में आता है, क्योंकि ये मेथड बहुत एक्यूरेट होता है और ये एससीआर के इंस्टेंट ऑफ टाइम जिस पे एससीआर ऑन होगा उसको ये कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा गेट ट्रिगरिंग एक एफिशिएंट और रिलायबल मेथड है, इसलिए हम गेट ट्रिगरिंग के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। उसमें से आज हम एक पहला मेथड पढ़ेंगे, आरसी फायरिंग सर्किट। आरसी फायरिंग सर्किट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक है आरसी हाफ वेव फायरिंग सर्किट और दूसरा है आरसी फुल वेव फायरिंग सर्किट। इन दोनों सर्किट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो ये डायग्राम शो किया गया है ये आरसी हाफ वेव फायरिंग सर्किट के लिए है। तो हम पहले इसकी वर्किंग डिटेल में स्टडी करेंगे कि आरसी फायरिंग सर्किट किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी वर्किंग क्या है। ये आरसी हाफ वेव फायरिंग सर्किट का डायग्राम है। इसमें जो ये लिया हमने Vs = Vm sin ओमेगा t, ये एक हमारा साइनोसोडियल मतलब एक वोल्टेज सोर्स है जो कि किस तरह की वेव फॉर्म जनरेट करता है, साइन वेव जनरेट करता है। ये हमारा यहाँ पे लोड है जिसके अक्रॉस, दिस इज़ अ लोड जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है V0। R जो और C है, तो R की वैल्यू को चेंज करके कैपेसिटर की चार्जिंग को हम क्या कर सकते हैं, चार्जिंग टाइम को चेंज किया जा सकता है। ये हमारा SCR है जो कि SCR है जिसके गेट से हमने डायोड D1 को कनेक्ट किया है। D1 D2 डिसाइड करेंगे कि कौन से साइकिल में मतलब D1 D2 एक तरह से बाइसिंग डिसाइड करते हैं कि जब SCR ऑन होगा तब कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा, SCR ऑफ है तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा। तो इस तरीके से ये कंपोनेंट्स लगा के हमने हाफ वेव यूज़ किया है। तो अब अपन कंसीडर करेंगे इसकी वर्किंग कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो क्या होता है और पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो क्या होता है। अब हम इस सर्किट की वर्किंग कंसीडर करते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो क्या होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो अपर टर्मिनल क्या होता है, नेगेटिव होता है, और लोअर टर्मिनल इसका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में हम देख रहे हैं कि डायोड D2 तो फॉरवर्ड बायस है, डायोड D2 फॉरवर्ड बायस है, बट इस समय हमारा SCR क्या है, रिवर्स बायस में है। तो SCR रिवर्स बायस में है तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस समय करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा, करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगी तो करंट यूँ आई डायरेक्शन। कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर के थ्रू ये करंट गई डायोड D2 में और फिर आके ये पाथ इसका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इस तरीके से करंट का डायरेक्शन हमारे इसमें रहेगा, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल चलेगी, कैपेसिटर में एंटर होगी, फिर डायोड D2, क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस है तो ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो D2 में और लोड में होती हुई करंट इस पाथ को कंप्लीट करेगी। अब C2 में जो करंट एंटर हुई तो C2 का अपर टर्मिनल तो हो गया मतलब अपर टर्मिनल तो हुआ नेगेटिव और नीचे वाला जो टर्मिनल है इसका वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरीके से है, करंट ऊपर से नीचे आ रही है तो नीचे वाले टर्मिनल से एंटर हो रही है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर पे जिस पॉइंट से करंट एंटर होती है दैट बिकम्स पॉजिटिव एंड अनदर बिकम्स नेगेटिव। तो नीचे वाला पॉजिटिव हो गया और ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। अब जो कैपेसिटर है इस Vm sin ओमेगा t वोल्टेज से चार्ज होने लगा। अब कैपेसिटर चार्ज होता गया, लेकिन कैपेसिटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो डायोड D1 से जुड़ रहा है,
तो ये डायोड D1 को अभी क्या करेगा, रिवर्स बायस बनाएगा। तो डायोड D1 रिवर्स बायस होगा तो इस समय SCR की ट्रिगरिंग नहीं होगी, SCR इस समय ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है। तो कैपेसिटर इस समय मैक्सिमम वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है। अभी जो वर्किंग पड़ी वो नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए पड़ी। अब अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो हमारा जो अपर टर्मिनल है डेट बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल बिकम्स नेगेटिव। यानी जो Vm साइन ओमेगा टी, ये जो हमारा साइनोसोडियल वोल्टेज सोर्स है, पहले हमने देखा कि नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कैसे होता है, हमने उस समय देखा कि हमारा SCR उस समय कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव एंड नीचे वाला नेगेटिव हो जाता है। अब क्या होगा, करंट का डायरेक्शन किस तरह से होगा, करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, इधर आई। अब R के थ्रू C की चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कैपेसिटर जो है वो VC वोल्टेज से चार्ज R के थ्रू होने लगेगा। अब जब कैपेसिटर चार्ज हुआ तो कैपेसिटर चार्ज होगा इस वोल्टेज से कि अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा कैपेसिटर का और लोअर टर्मिनल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो जब कैपेसिटर का टर्मिनल ऊपर पॉजिटिव हो गया, नीचे नेगेटिव हुआ, तो इस समय जो डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। अब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये कंडक्ट करने लगेगा और ट्रिगर पल्स जो है वो SCR के इस गेट टर्मिनल पे मिलेगी। ये SCR का हमारा गेट टर्मिनल है, इस गेट टर्मिनल पे हमको ट्रिगर पल्स मिलेगी। तो इस समय SCR ट्रिगर करेगा और ये ऑन हो जाएगा और ऑन कंडीशन में इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होगी और उस समय आपको मैक्सिमम आउटपुट लोड के अक्रॉस प्राप्त होगा। अब जो ये कैपेसिटर के वोल्टेज जो हैं वो गेट के ट्रिगर वोल्टेज से और डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से एक्सीड करेंगे तभी ये कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको मिनिमम ट्रिगर वोल्टेज प्लस VD डायोड के फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज ड्रॉप के बराबर अगर कैपेसिटर पे वोल्टेज पहुंचते हैं तो कैपेसिटर क्या करेगा, इसके थ्रू डिस्चार्ज होने लगेगा। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब वापस से जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो कैपेसिटर क्या होगा, अपोजिट पॉलरिटी से चार्ज होने लगेगा, जैसा कि अभी हमने देखा। यानी उस समय क्या होगा कि कैपेसिटर का जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो अब पॉजिटिव हो जाएगा। तो वापस डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, SCR ऑफ हो जाएगा और कैपेसिटर की चार्जिंग होगी। तो इस तरीके से ये RC फायरिंग सर्किट वर्क करता है। इसमें जो कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं R और C, ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये इसको फायर करने के काम आ रहे हैं, SCR को SCR के गेट पे ट्रिगर पल्स देने के काम आ रहे हैं, इसलिए ये कहलाती है RC ट्रिगरिंग। अभी ये तो हमारा जो था ये हाफ वेव के लिए था। अब हम इसका मैं पूरा आपको थ्योरी पार्ट एक्सप्लेन करूँगी एक एक लाइन कि क्या हुआ, जो कि हमने इस डायग्राम में समझा है। फिर हम इसकी वेवफॉर्म देखेंगे कि इसकी वेवफॉर्म किस तरीके की आती है। तो अभी जो हमने सर्किट की वर्किंग देखी, यहाँ मैं इसकी कंप्लीट थ्योरी आपको PPT की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या हमने देखा। पहला चीज़ है कि बाय वेरिंग द वैल्यू ऑफ R फायरिंग एंगल कैन बी कंट्रोल फ्रॉम 0 to 180 डिग्री। मतलब हम R की वैल्यू को चेंज करके इसका जो फायरिंग एंगल है वो 0 से 180 डिग्री तक कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसकी वर्किंग हमने कहाँ से स्टार्ट करी कि सबसे पहले हमने देखा कि अगर नेगेटिव साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो कैपेसिटर चार्ज होता है डायोड D2 के थ्रू। उसमें क्या होता है कि कैपेसिटर की लोअर प्लेट पॉजिटिव हो जाती है एंड अपर प्लेट नेगेटिव हो जाती है। ये कब तक चलती है चार्जिंग, जब तक कि वो Vm वोल्टेज तक चार्ज ना हो जाए। और हम जानते हैं कि Vm वोल्टेज कब पहुँचेगा, जब एंगल की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। -90 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 90 डिग्री एंगल की वैल्यू अपने पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी। तो -90 डिग्री का ये मतलब है कि नेगेटिव हाफ साइकिल में जब पीक वोल्टेज पहुंचते हैं तब हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू हो जाती है Vm, मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है सप्लाई वोल्टेज की। तो सप्लाई वोल्टेज की जो मैक्सिमम वैल्यू है Vm, उससे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है और इसके लिए जो एंगल होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री एंगल तक कैपेसिटर मैक्सिमम वोल्टेज से चार्ज हो जाता है। अब हम जैसा कि जानते हैं जब ओमेगा टी -90 डिग्री है यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में जब मैक्सिमम वोल्टेज पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जो हमारा सोर्स वोल्टेज है Vs वो क्या होने लगता है, डिक्रीज़ होने लगता है। कहाँ तक, -Vm से -Vm होती है उसकी वैल्यू 90 डिग्री पे, उससे कितनी वैल्यू होने लगती है, 0 होने लगती है एट ओमेगा टी 0 डिग्री पे। इसको मैं आपको इससे एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे हमारी एक कोई भी हम साइन वेव बनाते हैं तो साइन वेव इस तरह की होती है। अब इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसका इस वैल्यू पे क्या है, मैक्सिमम पीक है। ये तो हमने इसको शुरू किया पॉजिटिव हाफ से, अगर हम इसको नेगेटिव हाफ से शुरू करते हैं
तो पीक वैल्यू किस पे आती है, π/2 पे, यानी -π/2 पे इसकी पीक वैल्यू आती है, -π/2 पे। पीक वैल्यू के बाद ये वोल्टेज क्या होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं। कितने डिग्री पे डिक्रीज़ हुआ, 0, यहाँ पे एंगल है 0, यहाँ है -π/2, यहाँ है π/2, ये वाली चीज़ क्या होगी हमारी, π/2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरीके से हम एंगल जानते हैं वेवफॉर्म का। तो मैंने यहाँ बोला कि जो वोल्टेज है वो -Vm से 0 होते हैं, किस एंगल पे, -90 डिग्री से एंगल यहाँ पे पहुँच जाता है 0 डिग्री। तो इस लाइन का मीनिंग यही है कि जब स्टार्टिंग में जब एंगल की वैल्यू -90 डिग्री थी तो अपना साइनोसोडियल वोल्टेज की वैल्यू थी -Vm, और जब एंगल की वैल्यू 0 हो गई तो साइनोसोडियल वोल्टेज की वैल्यू हो गई 0। अब इस पीरियड में कैपेसिटर के वोल्टेज जो हैं वो फॉल होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि इनपुट जब मैक्सिमम आ रहा था तो कैपेसिटर मैक्सिमम तक चार्ज हो गया था, लेकिन जब अब इनपुट वोल्टेज कम होगा तो कैपेसिटर की वैल्यू Vc वोल्टेज भी कम होने लगेंगे -Vm से। इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 0 तक पहुंचने लगेंगे। कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटर के वोल्टेज हो जाएंगे 0 वोल्ट के आसपास, क्योंकि इनपुट वोल्टेज हमारा कम हो रहा है। अब SCR के जब एनोड वोल्टेज 0 के थ्रू SCR के एनोड वोल्टेज पासिस थ्रू 0 एंड बिकम्स पॉजिटिव, यानी जब अब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगा तो SCR का एनोड पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जो कैपेसिटर C है वो चार्ज होना शुरू करेगा वेरिएबल रजिस्टर R के थ्रू, और इसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0। क्यों, क्योंकि पहले कैपेसिटर क्या था, पहले कैपेसिटर पे -Vm वोल्टेज पहुँचे, -Vm के बाद जब इनपुट वोल्टेज कम हुए तो कैपेसिटर के वोल्टेज भी धीरे धीरे क्या होने लगे, 0 होने लगे। तो हमने कह दिया कि इस अब कैपेसिटर की जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग किसके थ्रू शुरू हो जाएगी, R के थ्रू हो जाएगी, और उस समय इनिशियल वोल्टेज रहेंगे 0। अब कैपेसिटर चार्ज होगा पॉजिटिव वोल्टेज से, और जैसे ही चार्ज होने के बाद उसके वोल्टेज गेट ट्रिगर वोल्टेज VGT के बराबर पहुंच गए तो SCR की फायरिंग हो जाएगी, और उसके बाद कैपेसिटर क्या होगा, SCR फायर हुआ तो SCR कंडक्ट करने लगा, तो अब कैपेसिटर उसके थ्रू डिस्चार्ज होगा SCR के थ्रू, और इसमें बहुत कम वोल्टेज पॉजिटिव वोल्टेज रह जाएंगे। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो अगेन ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। डायोड D1 जो हमने लगाया, हमने कहा डायोड D1 एंड D2 बाइसिंग पर्पस के लिए लगाए थे। डायोड D1 का पर्पस है कि डायोड D1 इज़ यूज टू प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ कैथोड टू गेट जंक्शन थ्रू D2 ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में SCR के कैथोड टू गेट जंक्शन का ब्रेकडाउन ना हो, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए डायोड D1 को यूज़ किया जाता है। हमने अभी जो फिगर देखा उससे हम ये देख सकते हैं कि इसमें फायरिंग एंगल 0 और 180 डिग्री नहीं होता है, उसके बीच की वैल्यू कोई भी होती है, लेकिन 0 और 180 डिग्री नहीं रहता है। जब SCR ट्रिगर करता है तो जब SCR ट्रिगर करेगा तो उसका रेजिस्टेंस लो हो जाता है और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हैं वो कम हो जाते हैं। तो SCR पर वोल्टेज ड्रॉप 1 से 1.5 वोल्ट के बीच हो जाते हैं। दिस इज़ in turn lowers the voltage across R and C to this low value of 1 to 1.5 volt. जब SCR पे वोल्टेज ड्रॉप कम हो गए तो ये R और C के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को भी कम करेंगे। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब SCR पे वोल्टेज कम हो गए, ये किस समय होता है, जब SCR कंडक्ट करता है, और SCR कंडक्ट करता है कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, तो SCR उस समय शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो कैपेसिटर जो C है वो डिस्चार्ज होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में थ्रू द SCR, यानी SCR के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके वोल्टेज भी बहुत कम रह जाते हैं जब तक कि नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं आ जाता है। क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो कैपेसिटर की वापस से चार्जिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस समय हमारा SCR वापस से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में हमारा कैपेसिटर वापस से चार्ज होना शुरू करेगा और उस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी -Vm, जो कि अभी मैंने आपको फिगर में समझाया था इसके डायग्राम में। अब इस फिगर से हम ये देख सकते हैं कि अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो C को चार्ज होने में टाइम लगेगा। अब ये हमने क्या लिखा है कि C कहाँ से चार्ज होगा, 0 से VGT प्लस VD। मैंने अभी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि इनिशियली कैपेसिटर पे वोल्टेज 0 है। अब कैपेसिटर की जब चार्जिंग होती है तो कैपेसिटर जब R के थ्रू चार्ज होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में,
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब कैपेसिटर आर के थ्रू चार्ज होता है तो वो एस को कब ऑन करेगा, जब एस के ट्रिगरिंग के बराबर वोल्टेज उस पर रीच हो जाएंगे और डायोड D1 के फॉरवर्ड बायस के बराबर वोल्टेज उस पर पहुँच जाएंगे। मतलब डायोड का फॉरवर्ड बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज या मिनिमम कट इन वोल्टेज जो कि जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है और सिलिकॉन के लिए लगभग 0.7 होता है। जितने वोल्टेज तो चाहिए क्योंकि डायोड D1 तभी ऑन होगा। इसके अलावा गेट को ट्रिगर करने के लिए भी वोल्टेज चाहिएंगे। तो जब डायोड के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VGT प्लस VD के बराबर पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, हमारा SCR फायर कर जाएगा और SCR ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर R की वैल्यू ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगी और कैपेसिटर की चार्जिंग धीरे धीरे होगी और कैपेसिटर को इस वोल्टेज तक यानी VGT वोल्टेज तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो हमने कहा अगर R की वैल्यू ज़्यादा है तो फायरिंग एंगल भी ज़्यादा होता है और फायरिंग एंगल ज़्यादा हो गया तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमको कम मिलता है। फायरिंग एंगल ज़्यादा का मतलब है कि SCR बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऑन रहे और SCR अगर बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ऑन रहेगा तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा लो होगा। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है R इज़ लेस फायरिंग एंगल इज़ लो। अगर R की वैल्यू कम है तो हमारा फायरिंग एंगल क्या है, कम है। देयरफॉर एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज़ मोर। R की वैल्यू कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी और कैपेसिटर की चार्जिंग फास्ट हो जाएगी। कैपेसिटर की चार्जिंग फास्ट हो गई तो कैपेसिटर पे VGT के बराबर वोल्टेज, जो कि अभी ऊपर बताया मैंने सेकेंड लाइन में कि सेकेंड पॉइंट के अंदर कि जो VGT के बराबर जैसे ही वोल्टेज पहुंच जाएंगे SCR फायर कर जाएगा। तो फायर जल्दी करेगा तो आपको उस समय एवरेज आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। यहाँ हमने जो सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, ये जो हमारा सेकेंड पॉइंट है जिसमें हमने क्या लिखा था, VGT प्लस VD को हमने VGT के बराबर ले लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ये कट इन वोल्टेज होते हैं डायोड के VD, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे मैंने आपको बताया जर्मेनियम के लिए 0.3, सिलिकॉन के लिए 0.7, तो जस्ट टू लो। तो हमने यहाँ अप्रॉक्सीमेटली लिख लिया कि VGT प्लस VD इज इक्वल्स टू VGT, यानी गेट ट्रिगर वोल्टेज के बराबर होते हैं। ये हमने वेवफॉर्म दिखाई है RC फायरिंग सर्किट फॉर हाफ वेव के लिए। एक ये वाला जो वेवफॉर्म है, फर्स्ट वाली जो वेवफॉर्म है, ये वाली जो वेवफॉर्म है, ये हाई वैल्यू ऑफ R के लिए है, ये लो वैल्यू ऑफ R के लिए है कि R की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, R की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा। मैं आपको किसी एक से ही इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसकी वर्किंग क्या है। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव हाफ साइकिल से हमने यहाँ पे शुरू किया है कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल होता है तो हमारा कैपेसिटर क्या होता है, D2 के थ्रू चार्ज होता है। तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग है वो ये वाले पाथ के थ्रू है। यहाँ तक कैपेसिटर क्या हुआ, चार्ज हुआ, इस तक -π/2 तक VM वोल्टेज से ये कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो ये जो पीक है ये कहलाता है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा जहाँ पे ये चार्ज हुआ, ये हुआ -π/2 पे पीक वोल्टेज से चार्ज हो गया। अब क्या हुआ, जैसे हमारा इनपुट वोल्टेज है वो साइन वेव है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो कैपेसिटर भी इस पाथ के थ्रू क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ये कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग शो की है। फिर जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है कैपेसिटर चार्ज होता जाता है और कैपेसिटर के वोल्टेज यहाँ तक पहुँच गए। कैपेसिटर के वोल्टेज कहाँ तक पहुँचे, VGT तक पहुँच गए। VGT पे अपन देख रहे हैं कि इस बिंदु पर हमारा क्या हो रहा है, थायरिस्टर या SCR ऑन हो रहा है। SCR ऑन हो गया तो कैपेसिटर उसके थ्रू क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो ये कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग पाथ दिखाया है। फिर अपोजिट पॉलरिटी आने से कैपेसिटर चार्ज होने लगा, अपोजिट पॉलरिटी से वापस -VM तक चार्ज हुआ। फिर जब इनपुट वोल्टेज कम हुए तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है इस पाथ पे, ये इसकी डिस्चार्जिंग को शो किया है। फिर जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा वापस से ये वोल्टेज अपोजिट पॉलरिटी से राइज होंगे और जैसे ही VGT पहुंचा हमारे इसकी ट्रिगरिंग हो जाएगी, SCR ट्रिगर कर जाएगा। तो इस तरह की इसकी वेव फॉर्म है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो VC दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है VC, ये कैपेसिटर के वोल्टेज दिखा रहे हैं VC, और जो ये अल्फ़ा दिखा रखे हैं नीचे, ये फायरिंग एंगल है जिस पे वो फायर करेगा। कब फायर करेगा, जब हमारे वोल्टेज जो कैपेसिटर के वोल्टेज है वो कहाँ तक पहुँच जाएंगे, इस बिंदु तक VGT तक पहुँच जाएंगे, तभी उसकी फायरिंग स्टार्ट होगी। तो हम देख रहे हैं ये जो पॉइंट जहाँ पे VGT पहुँचा है उससे नीचे डॉटेड बनाया, और V0 वाली जो ये आउटपुट वाली वेवफॉर्म है ये इस तरीके से आई कि जब कैपेसिटर के वोल्टेज VGT तक पहुँच गए अल्फ़ा एंगल पे, तो उस समय हमारे को पल्स मिली, और ये पल्स कब एंड हो जाएगी, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म हो जाएगा, यानी इस बिंदु पे ये पल्स हमारी क्या हो गई,
एंड होगी, क्योंकि इस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल ख़त्म हुआ और नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू हुआ, तो कैपेसिटर अपोजिट पोलरिटी से चार्ज होगा। अब कैपेसिटर अपोजिट पोलरिटी से चार्ज होगा तो हमारा समय D1 अगेन रिवर्स बायस हो जाएगा और SCR ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके की पल्सेस हमको मिल रही है। तो ये जो सेकेंड वाली जो है वेव, ये आउटपुट वोल्टेज के लिए, फर्स्ट इनपुट के लिए थी VS वोल्टेज के लिए, और इसी में हमने कैपेसिटर VC लिख के हमने क्या शो किया है, कैपेसिटर की वेवफॉर्म को शो किया है। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं VT, एक थर्ड जो वेवफॉर्म है वो VT है। VT क्या है यहाँ पे, थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो हम जानते हैं कि जब थायरिस्टर फायर इस बिंदु पे आके फायर कर रहा है तब तक तो वो ऑफ रहेगा, और ऑफ कंडीशन में हम जानते हैं उसके वोल्टेज क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे। तो इस तरह से मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है। जब ये ऑन हो गया इस बिंदु पे तो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आप देख रहे हो कम हो रहे हैं। कब तक कम रहे, जीरो कब तक रहे, इस बीच में जिस भी ड्यूरेशन में वो ऑन रहा। अब इस समय ज़ीरो रहे, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो नेगेटिव पीक तक वोल्टेज पहुँचे। SCR का क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो SCR ऑफ ही रहेगा, तो एज इट इज़ नेगेटिव हाफ साइकिल मिला, क्योंकि SCR क्या है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है। जब हमारा अपर टर्मिनल डायग्राम में नेगेटिव हो जाएगा और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो SCR के एनोड से नेगेटिव वोल्टेज कनेक्ट होने से SCR ऑफ रहेगा, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में तो कंडक्ट ही नहीं करेगा। वापस पॉजिटिव में क्या रहेगा, ऑफ रहेगा जब तक कि फायरिंग ना पहुँचे। और फायरिंग कहाँ पहुँच रही है, इस अल्फ़ा एंगल पे फायरिंग हमारी पहुँच रही है। जब ये अल्फ़ा पे है तो वापस इसकी फायरिंग हो जाएगी, जो हमारी ये सेकेंड पल्स हमने दिखाई है। तो इस सेकेंड पल्स आने पे हमारा SCR क्या होगा, इस बिंदु पे हमारा SCR ऑन हो जाएगा। और कब तक ऑन रहेगा, यहाँ तक ऑन रहेगा, इस पूरी लाइन तक, 3 पाई तक, इस बिंदु तक ऑन रहेगा। उसके बाद वापस से वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह की वेवफॉर्म इसमें आएगी। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सी वेवफॉर्म दिखाई है, एक तो V आउट जो कि लोड पे लेते हैं, एक VS इनपुट वाली, और उसके साथ साथ हमने कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की वेवफॉर्म भी शो की है, और एक है VT यानी थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो इस तरीके से हम ये प्लॉट करेंगे। सेम चीज़ जो हाई R के लिए थी वो लो वैल्यू ऑफ R के लिए भी है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएंगे। अब हम देखेंगे RC फुल वेव ट्रिगरिंग सर्किट। हाफ वेव ट्रिगरिंग सर्किट में तो हमने देखा हाफ साइकिल के लिए SCR कंडक्ट करता है और नेक्स्ट हाफ में SCR कंडक्ट नहीं करता, केवल नेगेटिव हाफ में कर रहा था, केवल पॉजिटिव हाफ में कंडक्ट कर रहा था, नेगेटिव हाफ में कंडक्ट नहीं कर रहा था। जब नेगेटिव हाफ साइकिल था तो कैपेसिटर की सिर्फ चार्जिंग हो रही थी। फुल वेव ट्रिगर सर्किट में क्या होता है कि इसमें जो आउटपुट वोल्टेज है, मैं अभी आपको शो करती हूँ फुल वेव RC ट्रिगर सर्किट कैसा होता है, इसका आउटपुट वोल्टेज आपको बताते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 4 डायोड काम में लेते हैं जो कि एक ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करते हैं। अब 4 डायोड लेने से क्या होता है, जो AC वोल्टेज हम लगाते हैं वो AC वोल्टेज क्या हो जाते हैं, DC में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं रहती कि आधे साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा, आधे के लिए नहीं करेगा। इसमें SCR पूरे साइकिल के लिए कंडक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू AC को DC में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें इनिशियल वोल्टेज जो हम कैपेसिटर में मानते हैं वो 0 मान के हम इसकी वर्किंग देखते हैं। ये RC फुल वेव ट्रिगरिंग सर्किट का डायग्राम शो किया गया है। इसमें ये जो 4 डायोड्स हैं D1, D2, D3 एंड D4, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म कर रहे हैं। और VS इजिकल टू VM साइन ओमेगा t एक साइनोसोडियल वेवफॉर्म जनरेटर है, ये साइनोसोडियल वेवफॉर्म जनरेट करता है। और जो ये AC वेवफॉर्म है, ये चारों डायोड ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म करते हैं, इस AC को DC में बदलते हैं। तो जो ये VD वोल्टेज मिलते हैं ये DC मिलते हैं, यानी इसमें हमेशा अपर टर्मिनल पॉजिटिव मिलता है एंड लोअर टर्मिनल नेगेटिव मिलता है। तो इस कारण से हमारा SCR हमेशा फॉरवर्ड बायस में रहता है। बस SCR के गेट पे जब ट्रिगर पल्स देते हैं तो SCR ऑन हो जाता है। अब इसकी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि ये सर्किट कैसे वर्क करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसमें ये दिखा रखा है कि अपर टर्मिनल है पॉजिटिव एंड लोअर टर्मिनल है नेगेटिव, क्योंकि AC में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल आ रहे हैं। बट जो ये रेक्टिफायर फॉर्म हो रहा है D1, D2, D3 एंड D4, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर फॉर्म कर रहे हैं जो AC को किस में बदलते हैं, DC में। तो अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, लोअर टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। तो जो हमारा SCR है, दिस इज़ आर SCR के एनोड पे हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज मिलते हैं और कैथोड पे नेगेटिव। तो ये दोनों साइकिल के लिए फॉरवर्ड बायस रहता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा, AC को DC में बदल दिया। अब करंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट यूँ फ्लो होती है। और कैपेसिटर की जो चार्जिंग होती है वो R के थ्रू होती है, यानी कैपेसिटर R के थ्रू चार्ज होता है।
इसके अंदर वो डायोड D1 D2 नहीं लगाए हैं। अब कैपेसिटर जो चार्ज होता है तो कैपेसिटर का अपर टर्मिनल पॉजिटिव होता है एंड लोअर टर्मिनल नेगेटिव होता है, यानी कैपेसिटर इस पोलरिटी से चार्ज होता है। जब कैपेसिटर के वोल्टेज गेट ट्रिगर वोल्टेज के बराबर पहुंचते हैं तो इस SCR की क्या होती है, ट्रिगरिंग हो जाती है, SCR ट्रिगर हो जाता है और कंडक्ट करने लगता है। अब इसमें भी वही कंसेप्ट चलेगा कि अगर R की वैल्यू हाई है, इफ़ R इज़ हाई, R अगर बढ़ेगा तो हमारा जो R बढ़ेगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होगी, स्लो होगी। कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा तो ट्रिगर वोल्टेज तक वोल्टेज इसके बहुत लेट पहुंचेंगे, तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और अल्फ़ा ज़्यादा हो गया तो हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, एवरेज आउटपुट वोल्टेज की लो मिलेगी, क्योंकि बहुत कम मिलेगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि बहुत कम देर के लिए SCR कंडक्ट कर रहा है। तो ये इसकी वर्किंग है। तो अगर R की वैल्यू एंड वाइस वर्सा, अगर सपोज़ करें हम R की वैल्यू लो होगी तो R की वैल्यू जब लो होती है तो उस समय अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा की वैल्यू भी लो होगी, और अल्फ़ा लो होगी तो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ इस चीज़ को कि अगर हमारा सपोज़ करें कि हम इसमें ये मान रहे हैं कि अगर R की वैल्यू हमने कम करी, R इज़ लो, R की वैल्यू कम होगी तो कैपेसिटर की चार्जिंग जल्दी होगी, और कैपेसिटर की चार्जिंग जल्दी हुई तो गेट पे ट्रिगर पल्स जल्दी मिलेगी। तो हमारा जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इज़ अ फायरिंग एंगल ऑफ SCR, मतलब वो एंगल जिस पे SCR कंडक्ट करने लगता है, उसकी वैल्यू भी कम हुई। तो उसकी वैल्यू कम हुई, जल्दी कंडक्ट करा, तो जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज होंगे हमारे वो बढ़ जाएंगे, यानी R की वैल्यू कम हुई तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारे को ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से ये सर्किट वर्क करता है। तो अभी हमने इसके सर्किट में देखा कि जो कैपेसिटर है उसको मतलब इनिशियल वोल्टेज के ज़ीरो रखे जाते हैं, या इनिशियल वोल्टेज लो पॉजिटिव वोल्टेज रखे जाते हैं क्लैंपिंग एक्शन के द्वारा। यानी इस समय क्या होता है, इसकी अपर प्लेट पॉजिटिव रखी जाती है एंड लोअर प्लेट नेगेटिव रखी जाती है। जब कैपेसिटर VGT वोल्टेज क्या है, SCR के फायरिंग वोल्टेज हैं। तो कैपेसिटर जब VGT वोल्टेज तक चार्ज होता है उसके बाद SCR फायर हो जाता है, SCR ट्रिगर हो जाता है, और क्या होता है, रेक्टिफाइड वोल्टेज लोड पे अपने अपीयर हो जाते हैं। SCR के फायर होने के बाद लोड पे वोल्टेज अपने मिलने लगते हैं, और इस समय SCR जब कंडक्ट करता है तो उसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो कैपेसिटर जो होता है वो SCR के थ्रू डिस्चार्ज हो जाता है। और जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया और उसके वोल्टेज ज़ीरो हो गए तो अगेन वापस से कैपेसिटर क्या होने लगता है, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो वापस से चार्ज होता है। एक्चुअली इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये कहेंगे कि रेक्टिफाइड आउटपुट आता है। इसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल्स मिलते हैं, मतलब यूनिडायरेक्शनल मिलता है, फ़िल्टर तो लगाए नहीं है हमने। तो हम हालांकि हम ये कहते हैं कि रेक्टिफायर AC को DC में करता है, लेकिन बेसिकली वो AC को क्या बनाता है, यूनिडायरेक्शनल बनाता है। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ही आते हैं। तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल्स हमारे आते हैं उनमें क्या होता है कि जब पहले तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगता है, और जब कैपेसिटर VGT वोल्टेज तक चार्ज हो जाता है तो SCR की फायरिंग हो जाती है, SCR ऑन हो जाता है, तो कैपेसिटर SCR के थ्रू डिस्चार्ज होता है। अब नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो वापस से कैपेसिटर की R के थ्रू चार्जिंग हो जाती है, और ये साइकिल रिपीट होता जाता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने देखा कि SCR को फायर करने के लिए जो RC फायरिंग सर्किट काम में लेते हैं वो किस प्रकार से वर्क करता है, उसके टाइप्स पढ़े, RC हाफ वेव फायरिंग सर्किट एंड RC फुल वेव फायरिंग सर्किट। थैंक यू।